जो हम लोग पढ़ रहे हैं आपके 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक के क्वेश्चन आंसर्स पोइट्री सेक्शन के। आज हम करेंगे आपकी टाइगर इन द जू जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस कविता में हमने क्या पढ़ा है कि दो तरह के चित्र बताए गए हैं, दो तरह से वर्णित किया गया है कि जब बाघ एक पिंजरे में कैद होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है और जब वो खुला एकदम जंगल में होता है तब उसकी क्या स्थिति होती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट पार्ट करते हैं जिसमें आपको कुछ पंक्तियां दी हुई होती हैं आपकी कविता की और उनके आपको आंसर्स लिखने होते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब इसको पढ़ के आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। How is the cage of the tiger? यानी बाघ का जो केज है यानी जो पिंजरा है वो कैसा है। द केज ऑफ द टाइगर इज स्ट्रांगली बिल्ट विथ बार। सबसे पहली बात कि जो उसका पिंजरा है वो बहुत ही मजबूती से सलाखों से बनाया हुआ है। द लेंथ इज़ फ्यू स्टेप्स, और उसकी जो लंबाई है वो कुछ कदमों की है, बस वो खाली चहलकदमी कर सकता है उसके अंदर। वेयर ही कैन वॉक इन अ साइलेंट एंगर, और बहुत ही शांति से अपने गुस्से को अंदर दबाए हुए वो सिर्फ उसके अंदर वॉक कर सकता है। आगे देखिए, हाउ डज अ टाइगर लुक इन अ केज। जो हमारा बाघ है वो उस पिंजरे में कैसा दिखाई देता है। अ टाइगर लुक्स रेस्टलेस अनईजी इन हिज स्ट्राइप्स, ही इज़ फुल ऑफ साइलेंट एंगर एंड इग्नोर्स द विजिटर्स। कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को असहज महसूस करता है, बेचैन दिखाई दे रहा है, रेस्टलेस है, अनईजी है, बिल्कुल भी आराम उसको वहाँ पे महसूस नहीं होता है। और ही इज़ फुल ऑफ साइलेंट एंगर, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है जो बाहर से तो साइलेंट लगता है लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है। एंड इग्नोर्स द विजिटेड, और वहाँ आने वाले जो विजिटर्स हैं, आगंतुक हैं, घूमने आने वाले जो लोग हैं उनको वो नज़रअंदाज करता है। हु कम्स टू विजिट जू, जो कि जू में चिड़ियाघर में घूमने आए हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। अब इन पंक्तियों को पढ़ के आपको इनके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। How does a tiger live in his natural habitat? यानी अपने प्राकृतिक वातावरण में, पर्यावरण के अंदर वो किस तरह से रहता है, जो उसका नेचुरल हैबिटाट है उसमें। A tiger lives free, केयर फ्री इन हिज नेचुरल हैबिटाट, यानी अपने प्राकृतिक वातावरण में, यानी जंगल के अंदर जो हमारा जो टाइगर है, जो बाघ है, वो बहुत ही आराम से फ्रीली रहता है, उसको किसी भी तरह की चिंता नहीं है, केयर फ्री है, निश्चिंत है, एंड उस वातावरण को वो एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है। ही वॉक्स हेयर एंड देयर इन द शेडो एंड अमंग लॉन्ग ग्रास, और वो छाया में और घास के ऊपर, घास के बीच में से आराम से एकदम स्वच्छंद घूम रहा है। हाउ डज अ टाइगर गेट हिज फूड इन जंगल। जंगल में बाघ को अपना खाना कैसे मिलता है। अ टाइगर स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो बाघ है वो बड़ी बड़ी घास के अंदर से छुपा हुआ रहता है और वहाँ से एकदम निकल के बाहर आता है। वेयर फैट डियर पासेस, जहाँ से जो मोटे मोटे जो हिरन हैं वो गुजरते हैं। ही गेट्स हिज फूड बाय किलिंग देम, और उनको मार के वो अपना भोजन प्राप्त करता है। एंड ही इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट टू गेट हिज फूड ऑफ हिज ओन चॉइस, और वो बिल्कुल आज़ाद है और खुला है अपने पसंद का खाना प्राप्त करने के लिए। जिस भी जानवर को चाहे वो उसका शिकार कर सकता है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब इस पैराग्राफ में वापस हम जंगल वाले बाघ की ही बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। In what way a tiger terrorizes the villagers at night, कि रात को गांव वालों को वो किस तरह से उनमें दहशत फैलाता है, उनको डराता है। A tiger snarls around the houses at night, वो घरों के पास दहाड़ता हुआ, आवाज़ें करता हुआ जाता है। Which are situated at the edge of the jungle, और वो घर कहाँ बने हुए हैं, बिल्कुल जंगल के किनारे पे बने हुए हैं। He shows his white teeth and strong claws, और वो अपने सफ़ेद दांत और मजबूत जो उसके पंजे हैं वो दिखाता है। And like this terrorize the villagers at night, और इस तरह से गांव वालों में वो दहशत फैलाता है। How is a tiger at night in a jungle is described in these lines। इन पंक्तियों में जो हमारा बाघ है वो कैसे डिस्क्राइब किया गया, उसको कैसे वर्णित किया गया कि रात में वो क्या करता है। अ टाइगर इज शोन एज अ
टेरर एट नाइट इन द जंगल। इन पंक्तियों में रात के समय उसको एक डरावने जानवर के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वो सबको डराता है, उन सबको। ही वॉक्स अराउंड द हाउसेस, वो घरों के पास से निकलता है और दहाड़ता है और दहशत फैलाता है। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग क्लॉज एंड वाइट टीथ, उसके बड़े बड़े पंजे हैं और मजबूत उसके सफ़ेद दांत भी हैं। एंड ही टेरराइज द विलेजर्स एट नाइट, और इस तरह से वो रात को गांव वालों को डराता है, उनमें दहशत फैलाता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। हाउ डज अ टाइगर बिहेव्स इन अ केज। वापस हम उस बाघ के पास पहुंच गए जो कि पिंजरे में कैद है। वहाँ पर वो किस तरह का बर्ताव करता है, कैसा बिहेव कर रहा है, ये बताना है आपको। अ टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स हु कम टू सी द जू। इन पंक्तियों में हम ये देखते हैं कि वो जो कैद है बाघ एक पिंजरे के अंदर, वो इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है वहाँ पे आने वाले विजिटर्स को जो उस जू में, उस चिड़ियाघर में घूमने आए हैं। ही इज़ इन एन अनईजी डिस्टर्ब्ड मैनर रोर्स, और बहुत ही परेशानी वाले अंदाज में, और बहुत ही जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो बहुत ही असहज महसूस करता है। इस अंदाज में वो दहाड़ता है इन हिज केज, अपने पिंजरे में। ही इज़ नॉट हैप्पी इन द केज, क्योंकि वो उस पिंजरे में बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाउ इज़ अ टाइगर केप्ट इन ए जू। चिड़ियाघर में किस तरह से उस बाघ को रखा गया है। अ कॉन्क्रीट सेल इज़ मेड फॉर अ टाइगर इन अ जू, यानी कि उस बाघ के लिए वहाँ पे चिड़ियाघर में एक कंक्रीट सेल बनाई गई है, एक अकेला एकांत सेल बनाया गया है जिसके अंदर लोहे की सलाखें लगी हुई हैं और उसमें उसको उस कोठरी में उसको रखा गया है। स्ट्रॉन्ग बार्स आर यूज टू हेल्प हिज स्ट्रेंथ, और जो कंकड़ की जो पूरी कोठरी बनाई गई है और उसमें सलाखें लगाई गई हैं, उसके अंदर मजबूती से उसको अंदर कैद करने के लिए स्ट्रॉन्ग बार्स आर यूज्ड, बहुत मजबूत जो लोहे की जो छड़े हैं वो यूज़ की गई हैं, बार्स बनाई गई हैं उनसे, टू कीप हिज स्ट्रेंथ इनसाइड द केज, ताकि उसकी ताकत को उस पिंजरे के अंदर ही बंद करके रखा जा सके। विच इज़ इनफ ऑफ हिज दिस लेंथ, और उसको इतना ही बड़ा सेल के अंदर, यानी इतनी ही बड़ी कोठरी के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद किया गया है कि बस वो थोड़ी सी चहलकदमी कर सकता है और अपनी ताकत को बाहर नहीं निकाल पाए, इसलिए सलाखों से उसको कैद कर रखा है। Extract 5. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. How does a tiger behave in his cage at night? रात के समय जो बाघ है वो कैसा बिहेव करता है, कहाँ पर, अपने पिंजरे में। अब ये उस बाघ की बात हो रही है जो पिंजरे में चिड़ियाघर में कैद है। अ टाइगर लिसन्स द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, वो सुनता है, लिसन यानी सुनता है आवाज़ों को, जो पेट्रोलिंग कार्स जो रात को वहाँ पे गश्त लगाती हुई जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो आवाज़ आती है रात को, उसको सुनता है। इन द जू, वहाँ पे चिड़ियाघर में बैठा बैठा। ही लुक्स एट द स्टार्स इन द स्टारलिट नाइट विथ हिज ब्राइट आइज, और वो तारों को देखता रहता है, तारों की रोशनी की तरफ उसकी नज़र रहती है। इमेजिन विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स व्हाट डज अ टाइगर थिंक एट नाइट अबाउट हिमसेल्फ। इमेजिन करने का मतलब होता है कल्पना कीजिए, विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन, ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ऊपर उनको पढ़ के, व्हाट डज अ टाइगर थिंक एट नाइट अबाउट हिमसेल्फ, रात को अपने बारे में वो बाघ क्या सोचता है। टाइगर फाइंड्स हिमसेल्फ इन सैड एंड सोरोफुल स्टेट, टाइगर अपने आप को बहुत ही उदास और बहुत ही अकेला महसूस करता है, बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करता है, और वो उदास है। ही इज़ हेल्पलेस, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं, वो मजबूर है। हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर होना। डिस्पाइट हिज ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी उसके पास इतनी भयंकर ताकत है, जंगल का राजा होता है बाघ, फिर भी उसको कैद कर दिया गया है, तो वो अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है, असहाय महसूस करता है। ही थिंक्स अबाउट हिज फ्रीडम इन जंगल, और वो अपने आप को जंगल में एकदम स्वच्छंद रूप में आज़ादी प्राप्त करना चाहता है, और महसूस करता है कि अगर वो जंगल में हो तो उसको कितना अच्छा लगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं। हाउ डज अ टाइगर लुक इन हिज केज इन द जू, कि जो हमारा बाघ है वो
पिंजरे में कैसा दिखाई देता है। अ टाइगर लुक्स रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेटेड, अनईजी इन अ साइलेंट एंगर। वो बिल्कुल ही रेस्टलेस महसूस कर रहा, असहज महसूस कर रहा है। फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है। अनईजी, बिल्कुल भी अपने आप को आराम में महसूस नहीं कर रहा है, बेचैन है। एंड इन अ साइलेंट एंगर हिज केज इट कैन बी नोटिस्ड, और वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बाहर से बहुत शांत दिखाई दे रहा है पिंजरे के अंदर। इट कैन बी नोटिस्ड, ऐसा देखा जा सकता है थ्रू हिज बिहेवियर, उसके बर्ताव को देख के हम पता लगा सकते हैं। एंड हिज वॉकिंग स्टेप्स, जिस तरह से वो चहलकदमी कर रहा है, उसके चलने के तरीके से और उसके शांत जो ऊपर से वो दिख रहा है, उससे पता चल रहा है कि अंदर से वो कितना गुस्से में है। हाउ डज अ टाइगर लिव इन हिज नेचुरल हैबिटाट, अपने प्राकृतिक वातावरण में जो बाघ है वो कैसे रहता है। ही हाइड्स इन लॉन्ग ग्रास नियर अ वाटर पूल इन ऑर्डर टू फाइंड प्लम डियर एज अ प्री। ही हाइड्स, वो अपने आप को छुपा लेता है बड़े बड़े घास के अंदर, नियर मतलब होता है पास में, वाटर पूल के पास में, इन ऑर्डर टू फाइंड, प्राप्त करने के लिए, प्लम डियर यानी एक मोटा सा जो हिरन है उसको खाने के लिए, उस पर झपट्टा मार के उसको अपना भोजन बनाने के लिए वो इंतज़ार करता है। ही लाइक्स फ्री एंड नेचुरल लाइफ, और उसको बिल्कुल आज़ाद और खुली स्वतंत्र ज़िंदगी जो है वो पसंद है। वॉट इज़ द बेनिफिट ऑफ लिविंग अ नेचुरल लाइफ फॉर अ टाइगर, यानी बाघ के लिए एक प्राकृतिक रूप से जीवन जीना, जिंदगी जो है वो कैसा होता है। नेचुरल लाइफ कीप्स द रियल एंड नेचुरल वर्च्यूज़ ऑफ अ टाइगर, अगर प्राकृतिक वातावरण में एक बाघ रहता है तो वो एक असली ज़िंदगी, रियल ज़िंदगी जीता है, और प्राकृतिक सद्गुण जो होते हैं वो टाइगर के वो वहाँ पे काम आते हैं। यानी वो प्रकृति ने उसको ऐसा ही बनाया है क्योंकि वो जंगल का राजा है, तो उसको जंगल में खुले में रहना ही सबसे ज़्यादा पसंद है। ही कैन डेवलप हिज सेल्फ विद अ हेल्दी फीलिंग, और वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, यानी अपने आप को विकसित कर सकता है, सेल्फ यानी खुद को, विद अ हेल्दी फीलिंग, बहुत ही स्वस्थ भावना के साथ में, यानी वो वहीं खुश रह सकता है क्योंकि वो जंगल में ही अपने आप को सहज महसूस करता है, फ्री रहता है और अपने मन की मर्जी करता है, और कहा भी जाता है कि जंगल का राजा होता है बाघ। हाउ डज अ टाइगर टेरराइज विलेजर्स, किस तरह से बाघ जो है गांव वालों को टेरराइज करता है, डराता है जब वो जंगल में होता है। टाइगर लर्क्स एंड स्नार्ल्स नियर विलेजेस ड्यूरिंग नाइट, रात के समय वो वहाँ पे जब घूमता है गांव वालों को वो डराता है, दहशत फैलाता है, और उनको बहुत ज़्यादा वो डर जाते हैं कि हमारे जंगल के पास में गांव है और उसमें जो लोग हैं उनको वो बहुत बुरी तरह से डरा रहा होता है। ही मेक्स लाउड नॉइसेस, वो बहुत ही बड़ी तेज आवाज़ें करता है, लाउड आवाज़, तीखी आवाज़ें करता है। एंड शोज़ वाइट फैंग्स, और अपने सफ़ेद रंग के जो पंजे हैं वो भी दिखाता है। एंड क्लोज टू द विलेजर्स विथ अ थ्रेड, यानी अपने सफ़ेद दांतों और बड़े बड़े मजबूत पंजों को दिखा के वो उनको डराता है और उनमें दहशत फैलाता है, और इस तरह से वो गांव के लोगों को डराता है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द टाइगर एज गिवन इन द पोएम, इस कविता में अभी की जो स्थिति है वो कैसी है बाघ की। द टाइगर इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल वॉल, अब एक टाइगर को एक छोटी सी कंक्रीट की कोठरी में बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ इज़ केप्ट बिहाइंड द बार्स, और उसकी ताकत को पिंजरे में कैद कर लिया गया है सलाखों के पीछे। ही कैन वॉक अप टू द लेंथ ऑफ द केज, सिर्फ वो उस पिंजरे की जो लंबाई है उतना ही वॉक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ही लुक्स क्वाइट एंड काम फ्रॉम आउटसाइड बट एंग्री फ्रॉम इनसाइड, बाहर से वो बहुत शांत महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल गुस्सा नहीं है, लेकिन अंदर से उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। क्वाइट लग रहा है, वो बिल्कुल शांत लग रहा है, और अंदर से वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, गुस्से में है, क्योंकि उसको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया है। कैन यू गेस व्हाट डज अ टाइगर थिंक व्हेन इट इज़ केप्ट बिहाइंड द बार्स, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि जो हमारा बाघ है उसको कैसा महसूस होता होगा जब उसको पिंजरे में सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। अ टाइगर व्हेन केप्ट बिहाइंड द बार्स ऑलवेज लेमेंट्स ओवर हिज कंडीशन, वो हमेशा लेमेंट्स का मतलब होता है विलाप करना, वो अपनी इस परिस्थिति के ऊपर विलाप करता रहता है जब उसको हम सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं। कंडीशन यानी इस स्थिति के ऊपर वो विलाप कर रहा है। ही ऑलवेज थिंक्स टू मेक हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है दास्ता, और वो अपने आप को इस दास्ता से मुक्त कराना चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है। ही रिमेन्स रेस्टलेस
एंड अनईजी, और वो बहुत ही असहज और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पीड़ित महसूस कर रहा है, अनईजी महसूस कर रहा है, यानी बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लग रहा, आराम से वो महसूस नहीं कर पा रहा। अनईजी का मतलब होता है कि वो बिल्कुल बेचैन है, उस समय उस परिस्थिति को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहा। What message does the poet wants to give in the line his strength behind the bars? क्या संदेश हमारे को कवि इस कविता में देना चाहता है? his strength behind the bars, यानी कि सलाखों के पीछे उसकी ताकत, इससे क्या मतलब है? The poet wants to tell that the natural power and freedom, यहाँ पर जो कवि है वो एक प्राकृतिक जो ताकत है वो और आज़ादी के बारे में बात करता है। ऑफ द टाइगर, जो कि एक बाघ की होती है, इज़ पुट बिहाइंड द बार्स, जिसको कि हमने सलाखों के पीछे कैद कर दिया है, उसकी ताकत को कैद कर दिया गया है। ही वॉन्ट्स टू टेल अस अबाउट फ्रीडम ऑफ द टाइगर, और यहाँ पर वो हमें बाघ की स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहते हैं कि हमें बाघ को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, उसको जंगल में ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहीं पे वो खुश रहता है। कंपेयर द एनवायरनमेंट ऑफ द जू टाइगर एंड ऑफ द जंगल टाइगर, जो जू का जो टाइगर है उसका और एक जंगल के टाइगर, यानी कि जंगल में रहने वाला जो बाघ है वो और एक पिंजरे में जो बंद बाघ है, उन दोनों को हमें कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि किस तरह का उनका बिहेवियर है और वो कैसा फील करते हैं। अ टाइगर इन द जू इज़ कैप्टिव बिहाइंड बार्स एंड लिसन्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, जिस बाघ को हमने पिंजरे में कैद कर दिया है उसके पास कुछ भी नहीं है, वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसकी स्ट्रेंथ उसके अंदर लॉक हो चुकी है, हमने उसको बंद कर दिया है, और वो रात के समय सिर्फ पेट्रोलिंग करती हुई जो वहाँ पर गश्त लगाती हुई जो गाड़ियाँ हैं उनकी सिर्फ आवाज़ें सुन सकता है। द जंगल टाइगर स्नार्स अराउंड द हाउसेज इन द जंगल, और जो जंगल का जो शेर और जो जंगल का जो बाघ है वो क्या करता है, वो अपनी मर्ज़ी से खुले जंगल में घूम रहा है और सबको डरा रहा है। एज एंड ही एन्जॉयज हिज फ्रीडम, और जंगल के पास में रहने वाले जो गांव वाले हैं उनको भी डरा रहा है और अपनी मर्ज़ी का मालिक है, और सबको अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए, पंजे दिखाते हुए, डराते हुए, और जैसे एक राजा चलता है वैसे वो वहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और जो बंद है पिंजरे के अंदर वो जो बाघ है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो सिर्फ खाली पेट्रोलिंग की जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी आवाज़ें सुन सकता है, और वहाँ बैठा बैठा सिर्फ बाहर देख सकता है और अपने आप को महसूस कर रहा है जैसे कि उसको जो ताकत है उसको भी जो ये बार्स हैं उसके पीछे कैद कर दिया गया है। तो यहाँ पर वो अपनी ताकत भी नहीं यूज़ कर पा रहा, और जो जंगल में जो हमारा बाघ है वो स्वच्छंद है, फ्री है और अपनी मर्ज़ी का मालिक है और सबको डराता भी है और सब उससे डरते भी हैं। और यहाँ पर उसको कैद कर दिया है और वहाँ पर सिर्फ खाली लोग बाघ देखने आ रहे हैं चिड़ियाघर के चारों तरफ से उसको, और वो सिर्फ एक छोटी सी कोठरी में जहाँ पर वो पूरे तरीके से घूम भी नहीं सकता, सिर्फ कुछ कदम चहलकदमी कर सकता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं पूरे के पूरे इसमें। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।